अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कास्टिक सोडा इंडस्ट्री की, और आज हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री की। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। इट इज़ बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करे और ख़ुद को रिड्यूस करे। और एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड हम इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि सल्फ़र जो हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में होती है, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, वो मिनरल में पाई जाती है। इस वजह से हम इसको मिनरल एसिड कहते हैं, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ये एसिड जो है कलरलेस होता है लिक्विड की फॉर्म में। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल भी होता है। एंड जनरली रिलीजेज हीट ऑन कॉन्टैक्ट। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। फर्दर द एसिड इज़ corrosive इन नेचर टू मेटल्स एंड टिश्यूज़। एसिड जो होता है अगर हाथ पे पड़ जाए या किसी भी मेटल पे पड़ जाए तो उससे भी क्रोजन होती है, जलन फील होती है अगर हाथ पे पड़ जाए। फर्दर द एसिड इज इट विल इवन char wood and most other organic matter on contact, but the chances of objects catching fire are null। जब सल्फ्यूरिक एसिड को किसी लकड़ी के ऊपर डाला जाता है या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये उनको पिघला देता है, लेकिन उससे हीट भी पैदा होती है, लेकिन आग लगने का खतरा जो है वो नहीं होता। ठीक है। द एसिड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 15 मास पाउंड्स पर गैलन। ठीक है। इसका जो डेंसिटी होती है वो 15 mass pounds per gallon होती है। एक्सपोजर टू द एसिड कैन रिजल्ट इन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम द इनहेलेशन। इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एक्सपोजर एंड कंसनट्रेशन। अगर हम इसको वैसे खुली हवा में फेंक दें तो सांस लेने में मुश्किलात पैदा कर सकता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि इसको किस जगह पे हमने एक्सप्लोर किया है, या इसके अलावा इसकी कंसनट्रेशन कितनी है। अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी या किसी बंद कमरे में करेंगे तो इनहेलेशन जब होगी तो उसके नतीजे में सांस लेने में भी मुश्किल पैदा होगी, और ये 98% प्योर फॉर्म में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को कितने तरीक़ों से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियली, कमर्शियली इसको दो तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है। एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरा है लेड चैम्बर प्रोसेस। आज हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेड चैम्बर प्रोसेस को देखेंगे। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो मैंने पहले आपको बताया कि एलिमेंटल सल्फ़र जो है उसको हम यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है, और उसके दूसरे स्टेप में कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर। उसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड से हम कंसनट्रेटेड H2SO4 बनाते हैं। तो सबसे इसका जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फ़र इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर सो दैट द प्रोडक्ट कंबाइंस विद ऑक्सीजन विच इज़ हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सबसे पहले क्या करते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है और सल्फ़र को हम बर्न करते हैं एक्सेस एयर के अंदर, और हवा की मौजूदगी में हम सल्फ़र को बर्न करते हैं जो कि कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ, और उसके नतीजे में सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें मिलती है। और इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है कि हम प्रिपेयर करते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:1 at the temperature of 400 degrees Celsius to 450 degrees Celsius and a pressure of 1 to 2 atm in the presence of vanadium pentoxide as a catalyst. This reaction is reversible in nature। सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर, और ऑक्सीजन के साथ 1:1 के साथ इस पे हम हाई टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं और हाई प्रेशर देते हैं,
और इसमें जो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं वो होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इस वजह से हम इसको कैटालिस्ट यूज़ करके हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। और तीसरा स्टेप जो होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड, द सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड इन इज फर्स्ट made to react with concentrated sulfuric acid. Sulfur trioxide cannot be dissolved in water directly as it leads in the formation of fog. सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसको हम डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि उससे फॉग क्रिएट होगी। तो हम क्या करते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड H2SO4 जिसकी कंसनट्रेशन कम होती है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनती है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर दिस रिएक्शन इज नॉन एज ओलियम। ओलियम H2S2O7 प्रोड्यूस होती है, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। द ओलियम ऑब्टेन्ड इज देन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन कंसनट्रेटेड H2SO4। इस ओलियम को H2S2O7 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसके बाद हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बन जाता है। अब हम इसकी ज़रा फ्लो शीट डायग्राम देख लेते हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं सल्फरस जो है यानी सल्फ़र, उसको हम फीड करवाते हैं प्री हीटिंग या कंबशन चैम्बर के अंदर, और ऊपर से हम प्रेशर और हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई करने के बाद इसमें से भी सुपर हीटेड स्टीम वाटर की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में निकल जाती है। प्री हीटिंग के बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बन जाती है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कूल करते हैं। कूल करने के बाद हम उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद एसिड के थ्रू हम उसको कंडेंस करवाते हैं। एसिड कंडेंसेशन से क्या होता है तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकल जाती हैं, और इसके अलावा हमारे पास जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को लो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास तो ये रिएक्शन जो होता है वो भी एटमॉस्फेरिक एयर की मौजूदगी में होता है। उसके बाद हमारे पास H2SO4 जो है वो आफ्टर कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग वाटर यूज़ करते हुए हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम फर्दर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भेज देते हैं, या अगर हमने खुद इसको इस्तेमाल करना हो तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये था इसका एक प्रोसेस, एक मेथड जिसके थ्रू हम कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो कमर्शियली इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम दैट चैम्बर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।